हेलो दोस्तों, लकी ट्रिक चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मुकुल और आप लोग देख रहे हैं लकी ट्रिक चैनल। और दोस्तों, मेरे चैनल पे लकी ट्रिक चैनल पे ट्रिक के माध्यम से एमसीक्यूज सारे कराए जाते हैं। तो आप ट्रिक के माध्यम से कैसे एमसीक्यूज को तुरंत याद कर लेंगे और एग्ज़ाम में एक ही बार में आप ट्रिक लगा देंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में सारे एग्ज़ाम क्लियर होंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए एमसीक्यूज को अगर आप कुछ यूनिक वे में पढ़ना चाहते हो तो आप लकी ट्रिक चैनल पर जाएँ और प्ले लिस्ट में देखें। और जो भी टॉपिक दोस्तों आपको पढ़ना है वहाँ आप लकी ट्रिक लिख देंगे और टॉपिक इसके बाद टॉपिक जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, जैसे मुगल वंश एमसीक्यूज, सौर मंडल एमसीक्यूज, फिजिक्स एमसीक्यूज, केमिस्ट्री एमसीक्यूज, कुछ भी लिख देंगे लकी ट्रिक के बाद तो आपको आ जाएगा। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों सौर मंडल हम लोग कर रहे थे। तो सौर मंडल में हम लोगों ने पार्ट थर्ड तक पूरा कर लिया था। आज हम पार्ट फोर में आज पूरा सौर मंडल के क्वेश्चन को हम पूरा कर लेंगे। उसमें 203 क्वेश्चन है टोटल और 155 क्वेश्चन तक हम लोगों ने पूरा कर लिया था पिछले वीडियो में पार्ट थर्ड में। और पार्ट फोर में आज हम लोग 155 क्वेश्चन से आगे करेंगे। जो आप लोग मेरे वीडियो को सर्च करेंगे तो यूट्यूब पे कुछ ऐसा ही आप लोगों देखने को मिलेगा। और ये मेरा सौर मंडल चल रहा है और आज ये पार्ट 4 बनेगा दोस्तों, जो आज हम लोग पूरा कर लेंगे सौर मंडल। तो चलिए दोस्तों 155 नंबर से आगे हम लोग देखते हैं। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो 156 क्वेश्चन से दोस्तों आज हम लोग देखते हैं क्या है 156 नंबर क्वेश्चन। तो 156 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहा जाता है? तो रात की रानी किसको कहा जाता है? तो रात की रानी कहा जाता है चंद्रमा को। चंद्रमा को रात की रानी कहा जाता है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा को जब हम लोग रात में देखते हैं तो कुछ बहुत ही प्यारी और न जाने चंद्रमा को एग्जाम्पल में लेकर न जाने कितने मतलब आजकल देखे होंगे कितने लड़कों ने चंद्रमा के एग्जाम्पल देकर काफ़ी प्रपोज भी करते हैं लोग कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा। तो ये चांद जो होता है क्यों होता है? क्योंकि चांद जो होता है खूबसूरत होता है और ये रात की रानी होती है, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें की जाती है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह, उसकी कुल सतह का जो हम लोग पृथ्वी से चंद्रमा को दिखते हैं वो कितना परसेंट दिखता है दोस्तों? तो वो दिखता है 59%। क्लेवियस निम्नलिखित में से क्या है? तो क्लेवियस है दोस्तों चंद्रमा पर स्थित सबसे बड़ा क्रेटर। पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच स्थित अंतरिक्ष को किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच जानते हैं सिसलूनर। निम्नलिखित में से कौन सूर्य का ग्रह नहीं है? तो सूर्य का ग्रह कौन सा नहीं है? तो चंद्रमा। चंद्रमा तो क्या है दोस्तों, ये सभी क्या है? ग्रह है, लेकिन ये क्या है? उपग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जो है क्या है? ये ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो यही चंद्रमा है दोस्तों। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा। शांत समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों चंद्रमा पे ही, शांत समुद्र और तूफानों का महासागर। अब दोस्तों इसको याद हम लोग थोड़ा सा याद कर कोशिश करेंगे कि आखिर एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो कैसे इसको कनेक्ट करके याद करेंगे। तो शांत समुद्र और तूफानों का महासागर। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया था ऊपर में कि जब कोई लड़का लड़की को प्रपोज करता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर, चांद मतलब चंद्रमा तोड़ के लाऊंगा। तो जब ऐसी ही बातें जब लड़का बोलता है लड़की के लिए कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के लाऊंगा, तो जब तक चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा नहीं बोला रहता है तो वो लड़की का मन क्या होता है दोस्तों? शांत होता है। और जैसे ही कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा तो उसके मन में क्या होता है? तूफानों का सागर, यानी बहुत ही ज़्यादा वो एक्साइटेड हो जाती है, यानी तूफानों का सागर उसके मन में चलने लगता है कि मतलब इसने क्या मुझे बोल दिया। तो ऐसे करके शांत, चंद्रमा कनेक्ट करके तूफान, ऐसे करके याद करेंगे दोस्तों। हम लोगों को किसी तरह एग्जाम क्रैक करना है। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो अब मेरे द्वारा बताए गए चांद तारे वाली बात, शांत समुद्र में लहर आती है, ये सब सारी चीज़ें आपको याद रहती है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है चंद्रमा पर।
और सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी दोस्तों, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी देखेंगे। ट्रैंक्विलिटी मतलब क्या? ट्रैंक्विलिटी मतलब शांत को लेंगे, शांत तो शांत, शांत फिर दिल में तूफान, ये सब शांत पहले था फिर दिल में तूफान आया। तो ये क्या चंद्रमा को लाने के सेंस में मैंने याद करवाया था आप लोगों को। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है? तो ये एक चक्कर कितने दिनों में लगाता है दोस्तों? तो ये लगाता है 27.3 दिन में। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय क्या होता है? तो ये होता है 2 सेकंड से कम होता है। दोस्तों आप लोग यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ सूर्य से नहीं आ रहा है, यहाँ कहाँ से आ रहा है? चंद्रमा से। और सूर्य से आएगा तो कितना मिनट होगा? 8 मिनट कुछ सेकंड होता है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि चंद्रमा से आ रहा है, चंद्रमा से, तो 2 सेकंड से कम। तो इसको भी याद करने के लिए जैसे चंद्रमा आ गया तो 2 सेकंड से कम। जैसे ही हम किसी को मान लीजिए बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊँगा, तो इतना बोलने में आपको क्या लग रहा है? 2 सेकंड से भी कम लग रहा है। मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, 2 सेकंड से कम भी सेकंड में आपने कह दिया। तो चंद्रमा से याद रखेंगे 2 सेकंड से कम। निम्न में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो पृथ्वी पुत्र किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चंद्रमा को। बृहस्पति का द्रव्यमान है लगभग कितना? तो सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग होता है। आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है? तो है सीरियस। सीरियस जो है चमकदार तारा। हैली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है दोस्तों 76 का। ये 76 वर्ष पे ही दिखाई देते हैं। 170 नंबर देखते हैं। सूर्य को छोड़कर पृथ्वी के सर्वाधिक निकट स्थित तारे के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो कह रहा है सूर्य को छोड़कर। सूर्य को तो पहुंचने में 8 मिनट कुछ लगता है दोस्तों, प्रकाश को पहुंचने में उसके। और कह रहा है सूर्य को छोड़कर, तो सूर्य को छोड़कर कितने में लग जाएगा? 4.5 वर्ष, जो कि काफ़ी लंबा टाइम होता है दोस्तों। मंगल बृहस्पति ग्रहों के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को, तो मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल यानी टी और टी, इसके बीच के ग्रह को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्षुद्र ग्रह, ट्यूसडे और थर्सडे, क्षुद्र ग्रह। जिन क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह जिन ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, अभी मैंने बताया दोस्तों, ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन बस इसको कुछ अलग करके पूछ दिया है। टीटी के बीच क्षुद्र ग्रह। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा था? तो ये था सीरस। धूमकेतु की पूछ सूर्य से परे दृष्ट होती है क्योंकि, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उसकी पूछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। क्षुद्र ग्रहों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही है। और क्षुद्र ग्रहों की कक्षा बृहस्पति और शनि की कक्षाओं के मध्य है, तो नहीं ना है दोस्तों, मैंने बताया था टीटी के मध्य है ना, टी और टी यानी मंगल और बृहस्पति के मध्य है ना, तो बृहस्पति शनि दे दिया है यहाँ पे, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है दोस्तों? तो सूर्य ग्रहण के दौरान क्या होता है? तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? चंद्रमा आ जाता है। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण के दौरान तो सूर्य और पृथ्वी, मान लीजिए ये सूर्य है और ये क्या है? पृथ्वी है, हमारा पृथ्वी। सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? तो चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या आ जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। देखिए, सूर्य के बीच में सूर्य और पृथ्वी, जैसे सूर्य और पृथ्वी है तो उसके बीच में, सूर्य के बीच में अगर कोई आ जाएगा तो क्या कहता है? ग्रहण लगा दिए बीच में आके, नहीं कहते हैं? तो सूर्य के बीच में आ गया तो क्या हो जाएगा? चंद्रमा अगर सूर्य के बीच में आ जाएगा तो सूर्य और पृथ्वी के बीच में, तो सूर्य ग्रहण हो जाएगा, क्योंकि सूर्य के जस्ट बाद चंद्रमा आ गया, यानी बीच में आ गया। नहीं कहते हैं? जैसे मान लीजिए आप कहीं पे घूमने जाते हो और कोई आपके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है और बीच में आ जाता है, नहीं कहते ग्रहण लगाने के लिए आ गया है।
तो कुछ ऐसा ही होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय किरीट दिखाई देता है, किरीट, कोरोना दिखाई देता है, किरीट दिखाई देता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण निम्नलिखित में से किस स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण किस स्थिति में पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण अभी मैंने बताया था दोस्तों, सूर्य ग्रहण यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में, यानी किसी के बीच में कोई आ जाता है उसी समय ना ग्रहण होगा, नहीं कहते बीच में आ जाता है। तो सूर्य के बीच में, पृथ्वी के बीच में कौन? चंद्रमा आ गया, तो क्या हो गया? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। सूर्य ग्रहण की स्थिति पाई जाती है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति जो है वो पाई जाती है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाती है। ये तो सही है। अमावस्या का दिन होता है, तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? अमावस्या का दिन होता है, चंद्रमा में पूर्णिमा का दिन होता है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो ये भी गलत है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं? तो एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? 7। डायमंड रिंग की घटना होती है तो कहाँ होती है? तो ये होती है सूर्य ग्रहण के दिन होती है ये घटना। 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सीजीगी है, तो सीजीगी क्या है? सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का एक सीधी रेखा में होना, सीजीगी। देखिए दोस्तों, सीजीगी में कितने शब्द अगर देखा जाए है तो सी जी गी, तीनों क्या है? एक ही सीध में, तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा भी एक ही सीध में, ऐसे करके याद करने की कोशिश करेंगे। चंद्र ग्रहण का कारण है, तो चंद्र ग्रहण का क्या कारण है? तो चंद्र ग्रहण का कारण है दोस्तों सूर्य एवं चंद्रमा के बीच। अब देखिए, आएगा तो सूर्य के बीच में ही कोई आएगा। अब चंद्र ग्रहण है तो चंद्र ग्रहण है तो चंद्रमा के बीच आएगा अब कोई। देखिए, तो चंद्र ग्रहण यहाँ है, अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। अब चंद्र ग्रहण है तो सूर्य ग्रहण में क्या होता है? तो सूर्य के और किसी के बीच में कुछ है, लेकिन सूर्य तो मुखी होगा, तो फिर से सूर्य बनाएंगे। सूर्य और किसके बीच में इस बार आएगा? तो चंद्र ग्रहण है, तो चंद्र ग्रहण लगेगा, यानी चंद्र के बीच कोई आएगा, तो सूर्य तो रहेगा ही रहेगा, चाहे सूर्य ग्रहण में हो या चंद्र ग्रहण, सूर्य तो कॉमन है, रहेगा ही। इस बार जो है चंद्रमा के बीच में आएगा, तो चंद्रमा यहाँ न होके चंद्रमा के बीच में आएगा, तो कौन आ जाएगा बीच में? तो मान लीजिए ये चंद्रमा है, तो इसके बीच में एक कौन बचा? सूर्य ही बचा। तो देख लीजिए ये ऑप्शन कहाँ है? सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। दोस्तों ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझना है, रटना नहीं। कोई भी चीज़ को मेरे चैनल पर रटना नहीं है, साइंटिफिक तरीके से समझना है और पढ़ना है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण के बीच में क्या होता है? सूर्य ग्रहण, तो सूर्य के बीच में कोई आ जाता होगा, सूर्य ग्रहण, तो सूर्य तो पहला होगा ही, तो सूर्य, और यहाँ पे हम लोग क्या बना देंगे? पृथ्वी है ये, इसके बीच में चंद्रमा आ जाता था, तो सूर्य की पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता था, तो क्या हो जाता है? तो सूर्य ग्रहण। अब इसी तरह करा है चंद्र ग्रहण, यानी चंद्रमा के बीच में कोई आएगा, चंद्रमा के बीच में कोई आएगा ना, तो सूर्य तो कॉमन है, दोनों में पड़ेगा, आपको पता है, और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। तो इसीलिए ये कॉन्सेप्ट आप लोग अच्छे से याद करेंगे, रटना नहीं है कोई चीज़ को, साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है। चंद्र ग्रहण घटित होता है, मैंने बताया था कि सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन, लेकिन चंद्र ग्रहण कब घटित होगा दोस्तों? ये घटित होगा पूर्णिमा के दिन। अब कह रहा है कि विशेष लक्षण और ग्रह को मिलाना है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, ये मिलाना है दोस्तों आप लोगों को। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, ये बिल्कुल मिला हुआ है कि नहीं मिला हुआ? मिला हुआ है, क्योंकि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, क्योंकि पहले कौन सा? प्लूटो होता था, लेकिन उसको ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया गया है। तो और बी का देखें दोस्तों, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये नो डाउट बृहस्पति हो जाएगा। और सौरमंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन सा है? तो
सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह। दोस्तों मैंने सौर मंडल आप लोग पीछे के पार्ट में देखे होंगे तो वो फेटसन काफ़ी चर्चा में छाया था। वो फेटसन पर ही सारा सौर मंडल मैंने ख़त्म किया था। तो फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वो फेटसन देख लेंगे और यहाँ पे सूर्य बना देंगे। ये सूर्य है और वो फेटसन WFETT। मेरे आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, तब इस वीडियो पे आएंगे तो आपको ज़्यादा मजा आएंगे कि आखिर वो फेटसन से कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप कह रहा है कि सौर मंडल में सूर्य से दूसरे स्थान पर का ग्रह कौन है। सूर्य से दूसरे स्थान पर, तो सूर्य मैंने ये बनाया, तो सूर्य से दूसरे स्थान पर तो पहला कौन सा है, बुध है, और दूसरा ऐप से फ्राइडे यानी शुक्र है। तो देख लेते शुक्र कहाँ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल में सूर्य के दूसरे स्थान पर। और सूर्य से सबसे दूर ग्रह कौन सा होता है, तो सबसे दूर होता है कौन सा दोस्तों, नेपच्यून होता है सबसे दूर। नेपच्यून, नेपच्यून मतलब वरुण। वरुण ग्रह जो होता है वो सबसे क्या होता है, दूर होता है। वो फेटसन में आप लोग देख लीजिए कि सबसे सौर मंडल में पृथ्वी के अनुसार देख ले, सूर्य के अनुसार देखिए सूर्य यहाँ है तो सबसे लास्ट में कौन सा है, नेपच्यून है ना, तो इसीलिए ये हो गया। तो वो फेटसन दोस्तों याद रखेंगे और पिछले वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। वहाँ कुछ यूनिक वे में वो फेटसन को और अच्छे से हर एक क्वेश्चन पे बताया गया है। निम्नलिखित में से किसे शुक्र ग्रह कहते हैं, तो शुक्र ग्रह किसे कहते हैं, तो शुक्र ग्रह कहते हैं वीनस। शुक्र को वीनस, वीनस को शुक्र ग्रह कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर। अब चलते हैं दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन कि ग्रह क्या है, तो ग्रह क्या होता है दोस्तों, ये ग्रह का डिफिनीशन पूछ रहा है। तो ग्रह क्या होता है, ऐसे अप्रकाशमान पिंड जो टिमटिमाते नहीं हैं। निम्नलिखित में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है, तो ये है दोस्तों शनि के। मंगल की परिक्रमा कक्षा में जाने वाले प्रथम एशियाई देश का नाम बताइए। जो मंगल की कक्षा में गया था तो ये एशियाई में है दोस्तों, विश्व में नहीं कह रहा है, एशिया में कह रहा है। तो इसीलिए प्रथम एशियाई देश कौन सा है, भारत। अब कह रहा है कि निम्नलिखित को आकार के अनुसार घटते क्रम में लगाइए तथा नीचे दिए गए कूट के अनुसार सजाइए। तो 191 नंबर जो है इसको कह रहा है दोस्तों कूट में सजाने के लिए। तो कूट में सजाने के लिए तो पहला कौन सा, सबसे बड़ा आकार के अनुसार घटते क्रम में, यानी सबसे बड़ा और से छोटा। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों, बृहस्पति, उसके बाद शनि, शनि के बाद कौन सा होगा, यूरेनस, यूरेनस के बाद लास्ट कौन बचा, पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 4, फिर उसके बाद 2, तब 3। तो देख लीजिए ये सी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। पृथ्वी का वह यमज नक्षत्र कौन सा है जो अमाप घनत्व और द्रव्यमान में पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, तो ये है दोस्तों शुक्र। क्योंकि शुक्र को देखिए पृथ्वी जैसा, जैसे ही बोल दिया ना पृथ्वी जैसा दिखाई देता है, तो पृथ्वी का जुड़वा भाई किसको कहा जाता है, यानी सहोदर भाई किसको कहा जाता है, शुक्र को। तो इसीलिए ये भी हो जाएगा। सूर्य के बाह्यतम परत को क्या कहते हैं, तो सूर्य के बाह्यतम परत को किरीट या कोरोना कहते हैं दोस्तों। कोरोना दोस्तों देखिए ये हम लोग काफ़ी लंबे समय से, कई सदी मतलब काफ़ी लंबे समय से इसको पढ़ रहे थे किरीट कोरोना, लेकिन ये कोरोना वर्ड इस बार आके महामारी जो मचाया दोस्तों, ये काफ़ी फेमस वर्ड हो गया। 194 नंबर देखते हैं दोस्तों। एक ग्रह की अपने कक्षा में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है, न्यूनतम दूरी को तो उपसौर। देखिए दोस्तों न्यूनतम, न्यूनतम मतलब उपसौर और अधिकतम दूरी को अपसौर, अप। तो इसमें क्या हो गया, न्यूनतम कह रहा था, इसका राइट आंसर उपसौर हो जाएगा। अयनांत तथा विषुव के संबंध में नीचे दिए गए जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, ये 23 सितंबर उत्तर ध्रुव में ये जो है सही नहीं है। उत्तरी गोलार्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, तो उत्तरी गोलार्ध के संबंध में कौन से सही हैं, तो ये है दोस्तों वसंत विषुव 21 मार्च को होता है और उत्तरी अयनांत 22 दिसंबर को होता है। तो ये 1 और 2 जो क्या है वो सही है। अब 197 नंबर देखते हैं।
197 अमन, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार होता है? तो ये है दोस्तों केपलर। अब चलते हैं 198 नंबर क्वेश्चन पे। सौरमंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये है दोस्तों कोपरनिकस। ब्लू मून क्या होता है? तो ब्लू मून क्या होता है दोस्तों? तो ब्लू मून होता है महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद जो होता है वो ट्राइटन कह रहा है दोस्तों। किस ग्रह का उपग्रह है? तो ट्राइटन जो है नेपच्यून का। अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, थोड़ा सीरियस हो जाना है। टाइटन जो अगर टाइटन उपग्रह रहता टाइटन, तो ये किसका है उपग्रह? शनि का है। यहाँ टाइटन न कह के क्या कर रहा है? ट्राइटन। यहाँ ट्राई लगा दिया, ऐसे करके इसमें ट्राई लगा दिया, तो ट्राई लगा दिया है, तो ट्राइटन में नेपच्यून हो जाएगा। सिर्फ टाइटन रहेगा तो वो शनि का हो जाएगा। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? तो प्लूटो के चांद का नाम है चेरॉन। क्या नाम है? चेरॉन। उर्सा मेजर अथवा बिग बियर एक प्रकार का क्या है? तो उर्सा मेजर और बिग बियर एक प्रकार का नक्षत्र मंडल है। क्या है? नक्षत्र मंडल है। हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो ये है दोस्तों बुध का। तो इसी के साथ दोस्तों सौर मंडल के जितने भी दोस्तों 3 क्वेश्चन टोटल 6 मैंने पार्ट 4 के माध्यम से पूरा कर दिया दोस्तों। और वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी तरह मिलता रहे। और चैनल पे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको चैनल कैसा लगे, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको किस पे वीडियो आपको चाहिए, और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने में ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते जो याद नहीं होते, मैं उसको ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा, लेकर आऊँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।